Okay, so before you read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? ठीक है, जब हम वाइल्ड एनिमल्स देखते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है उनकी तरफ? तो जनरली हमारा एटीट्यूड रहता है कि हम उनसे डरते हैं और उसी डर की वजह से हम उनसे नफ़रत भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अगर हमारे सामने आएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। ओके, सो ये हमारा जनरल एटीट्यूड है, लेकिन इस चैप्टर में जो टाइगर किंग है उनका क्या एटीट्यूड है वो देखते हैं। द महाराजा ऑफ Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamedar General Khilidar Major Satyagraha Samhari Maharaja Tiraj Viswa Bhuvan Samrat Sir Jilani Jungjung Bahadur MAD SCTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. ठीक है, तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो इस प्रतिबंधपुरम के राजा हैं, वही इस चैप्टर की स्टोरी के हीरो भी हैं। उनके कई सारे अलग अलग नाम हैं, हाइनेस जमेदार, जनरल खिलेदर यानी मेजर, सत्यव्यग्र संहारी यानी सम्राट। ठीक है, तो अलग अलग नामों से लोग इन्हें जानते हैं, पर सबसे ज़्यादा जिस नाम से ये फेमस हैं वो है टाइगर किंग। सो आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to end in the strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. ठीक है, तो इस स्टोरी में ऑथर कह रहे हैं कि मैं इस चैप्टर में बस आपको इन्हीं टाइगर किंग की स्टोरी सुनाने आया हूँ कि वो टाइगर किंग के नाम से क्यों फेमस हुए हैं, कि दुनिया की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उस प्रॉब्लम से भी मैं ये स्टोरी जो है उसमें मैं ऑफ ट्रैक नहीं जाऊंगा। मेरा पूरी स्टोरी का जो फोकस है वो कहाँ रहेगा, इन्हीं महाराजा पर फोकस रहेगा कि वो टाइगर किंग क्यों कहलाते हैं। So right at the start, it is imperative to disclose the matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment. ठीक है, नाम पढ़ के ही आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी हिम्मत वाला इंसान होगा, राजा है, हिम्मत वाला है, तो हमें इससे मिलने की इच्छा ज़रूर होती है, एक डिज़ायर रहती है कि ऐसे हिम्मत वाले राजा से तो हमें फ़ेस टू फेस मिलना चाहिए, लेकिन हर किसी इंसान की ये चाहत पूरी नहीं होती। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। इन अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज़ डेड। ठीक है, जैसे भरत ने राम को कहा था दशरथ के बारे में कि वो सभी लिविंग क्रिएचर्स के फाइनल अबॉर्ड में पहुंच चुके हैं। फाइनल अबॉर्ड यानी हमारे आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, राम ने जब दशरथ के बारे में पूछा था तो दशरथ ने भरत ने ऐसा नहीं कहा कि दशरथ जी इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने ये जवाब दिया था कि सभी लिविंग क्रिएचर्स की जो आखिरी मंजिल होती है, सभी ज़िंदा चीज़ों की जो आखिरी मंजिल है, हमारे पिताजी वहाँ पहुँच चुके हैं। और सभी ज़िंदा चीज़ों की आखिरी मंजिल क्या है? डेथ। ओके, सो टाइगर किंग भी वहाँ पहुँच चुके हैं, इसलिए किसी को भी उनसे मिलने की चाहत पूरी नहीं हो सकती। अब उनकी डेथ इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जिस वजह से, जिस मैनर में उनकी डेथ हुई थी, वही इस स्टोरी की हेडलाइन है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, लेकिन वो हेडलाइन हम बिल्कुल आखिर में पढ़ने वाले हैं। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. ठीक है, कि जैसे ही सबसे फैंटास्टिक चीज़ तो ये है कि जब इनका जन्म हुआ था तो पंडितों ने कह दिया था कि एक दिन ये ज़रूर मरेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को मरना ही होता है। लेकिन उसके बीच में जो चीज़ कहा था, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologer came out with, this is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death.
At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of 10-day-old Jilani Jungjung Bahadur, O wise prophets. ओके तो जैसे ही जन्म हुआ तो पंडितों ने, जो पंडित बुलाए गए थे, महाराजा थे, नए प्रिंस थे, तो जब जन्म हुआ तो पंडितों को बुलाया गया था। पंडितों ने बहुत तारीफ़ें की कि ये तो वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, हीरोज़ का हीरो बनेगा, चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा, लेकिन इसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, समय से जल्दी हो जाएगी, जितना उसका एज होना चाहिए उससे पहले ही इसे मरना पड़ेगा। उसी वक्त एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई, बहुत ही अच्छी या मिरेकल जैसी चीज़ हुई, चमत्कार सा हो गया, क्योंकि 10 साल का बच्चा जो है वो बोलता है, 10 साल का बच्चा जिसका नाम है जिलानी जुंगजुंग बहादुर, वो कहता है, ओ वाइस प्रॉफिट्स। तो अब बच्चा तो नीचे था, आवाज़ कहाँ से आई, सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये कौन बोला। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। तो वो कहता है कि अरे मैं इधर हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे देखिए। तो अब किसी को डाउट नहीं था इस बार, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enacted the word so clearly। ठीक है, ओ वाइस प्रॉफिट्स, ओ महान पंडितों, इधर देखो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो इस बार सबका ध्यान उस तरफ गया और सबको पता चल गया कि ये तो 10 साल पहले जन्मा हुआ बच्चा इतना अच्छा बोल पा रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो सबसे ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने अपना चश्मा उतारा और बच्चे की तरफ देखने लगे। तो इन्होंने कहा कि ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। तो ये जो 10 साल का बच्चा था वो कहता है कि अरे जो जन्म लेता है उसको मरना तो है ही, तो इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान की बात तो तब होगी जब आप हमें बताओगे कि किस तरीके से मेरी डेथ होगी। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions, incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. Okay, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, जो महाज्ञानी पंडित थे, वो तो देखते ही रह गए कि ये 10 साल का बच्चा बोलने लग गया, और सिर्फ बोलने ही नहीं बल्कि इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी कर रहा है हमसे। वो काफ़ी शॉकिंग लगा उन्हें। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। तो उन्होंने अपना हाथ, जो शौक के मारे नाक पे रख लिया था, अपना हाथ नाक से हटाया और कहा कि इस बच्चे का जन्म बुल हवर में हुआ है, और बुल और टाइगर एनिमीज़ होते हैं, इसका मतलब इसकी जो डेथ है वो टाइगर की वजह से होगी। So you may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quag when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. तो अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि टाइगर वर्ड सुनते ही वो बच्चा, 10 साल का बच्चा, 10 साल का क्या, 10 दिन का बच्चा तो डर गया होगा कि अरे टाइगर मुझे मारने वाला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। जैसे ही उन्होंने सुना कि टाइगर की वजह से मेरी डेथ होगी, तो उन्होंने जो शब्द कहे वो शब्द थे लेट टाइगर्स बिवेयर, कि ठीक है, मतलब टाइगर्स को डरने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मौत टाइगर्स की वजह से होने वाली है, इसका मतलब टाइगर्स को डरना पड़ेगा। 10 दिन का बच्चा ये जब कह रहा था, दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद द हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। ये एक अफवाह फैली हुई है प्रतिबंधपुरम में कि उनका राजा जो है वो 10 दिन के टाइम से ही टाइगर किंग मानता है खुद को, लेकिन हो सकता है कि उसमें किसी तरीके की सच्चाई हो। Crown Prince Jungjung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. ठीक है, तो वो बड़े होने लगे, काफ़ी मजबूती से बड़े होने लगे, टॉलर स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। लेकिन उस दिन के बाद
जब वो 10 दिन के थे, जब उन्होंने ये मिरेकल चमत्कार दिखाया था, उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly at the crown princes of all in the Indian state. ठीक है, जो उनका मिल्क आता था इंग्लिश काओ से आता था, इंग्लिश नैनी उन्हें संभालती थी, आया जो कहते हैं हम. पढ़ाई इंग्लिश में होती थी, एक अंग्रेज़ आके उन्हें पढ़ाते थे. टीवी पे कभी कुछ नहीं देखा, सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स वगैरह ही उन्होंने देखा. टीवी तो तब थी नहीं, लेकिन जो बायोस्कोप्स वगैरह उस टाइम पे आते थे. सो हमेशा सारी लाइफ जो है सभी राजाओं के प्रिंसेस की तरह इंग्लिश से रिलेटेड ही उनकी रही. When he came of age at 20, the state, which had been with the court of wards until then, came into his hands. ठीक है, तो 20 साल के जब हुए तो अभी तक जो राज्य किसी और का था, मतलब राजा महाराजा का था, अब इनके हाथ में आया. लेकिन सब लोगों को पंडित की भविष्यवाणी पता थी. सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये महाराजा तो टाइगर की वजह से मर जाएंगे, भविष्यवाणी की हुई है. और ये ही चीज़ बातों बातों में आके महाराजा के कानों तक पहुंची. There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out in tiger hunt. ठीक है, एक कहावत उन्हें याद थी कि खुद को बचाने के लिए तो गाय को भी मारना पड़े तो मार दो, गाय तो आपको कुछ करती ही नहीं है. फिर भी सेल्फ डिफेंस के नाम पे तो लोग गाय को भी मार देते हैं. यहाँ पे तो टाइगर की बात हो रही थी, सो ये तो जायज़ बनता है कि अगर आपको टाइगर से ख़तरा है तो किल द टाइगर. तो यही सोच के इतने सारे जंगलों में, काफ़ी बड़े बड़े जंगल थे उनके आसपास और काफ़ी सारे टाइगर्स भी थे वहाँ पे, उन्होंने टाइगर हंट शुरू कर दी. द महाराजा वॉज thrilled beyond measure when he killed his first tiger. जब पहला टाइगर मारा तब तो बहुत thrilled हो गए, बहुत खुश हो गए. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसकी लाश, टाइगर की लाश जो है वो उसी पंडित को भेजी कि देखिए, आपने कहा था कि टाइगर की वजह से मैं मरूंगा, मैंने तो टाइगर को, पहला टाइगर अपना मैंने मार दिया है, शिकार कर लिया. What do you say now? He demanded. तो उन्होंने उनसे पूछा कि अब बताओ, अब क्या बोलते हो, क्या अब भी मैं टाइगर की वजह से मरूंगा? तो वो जो महाज्ञानी पंडित थे उन्होंने कहा कि सरकार, आप ऐसे 99 और मार दीजिए इसी तरीके से, पर आपकी डेथ तो टाइगर की वजह से ही होगी. तो उन्होंने अभी कहने ही वाले थे कि भले आप इसको ऐसे 99 और मार दीजिए, यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर. पर क्या, तू डर मत, आराम से बता. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, कि जो 100वां टाइगर होगा वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है. तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ऐसा है, तो मैं अगर 100वें टाइगर को भी मार दूँ, 100th टाइगर को भी मार दूँ तो उन्होंने कहा कि मैं, अगर आप 100 टाइगर्स को मार दोगे तो मैं अपने सारे बुक्स एस्ट्रोलॉजी के फाड़ के जला दूंगा. एंड तो राजा कहता है और क्या? तो कहते हैं कि आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. ठीक है, तो मैं अपना ये चोटी काट दूंगा, अपने बाल छोटे करके एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, अपनी पंडिताइन छोड़ दूंगा मैं. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pradippuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. ठीक है, तो तब से प्रतिबंधपुरम में टाइगर के शिकार पे बैन लग गया कि टाइगर को और कोई नहीं मार सकता, सिर्फ और सिर्फ महाराजा ही टाइगर का शिकार करेंगे. और ये भी कानून पास किया गया कि अगर किसी ने पत्थर उठा के टाइगर की तरफ पत्थर उठाने की भी कोशिश की तो उसकी सारे पैसे, सारे ज़मीन जायदाद जो हैं वो
कब्जे में ले लिए जाएंगे. द प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड. महाराजा ने भी कसम खा ली कि मैं अपने सारे काम काज छोड़ दूंगा. मैं कोई भी जो नया फंक्शन आएगा, सारी चीज़ें मैं 100 टाइगर्स मारने के बाद ही अटेंड करूंगा. इनिशियली द किंग सीम वेल टू सेट रियलाइज हिज एम्बिनेशन. तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी सारे टाइगर्स वो मारते जा रहे थे. ऐसा भी नहीं था कि कोई डेंजर नहीं था उनके सामने. ऐसा कई बार हुआ कि उन्होंने गोली मारी लेकिन निशाना चूक गए, और निशाना चूकने के बाद टाइगर उनकी तरफ आया भी और अपने हाथों से टाइगर के साथ वो लड़े भी. पर हर बार महाराजा ही जीते. फिर एक बार ऐसा हुआ कि उनकी गद्दी खतरे में आ गई. गद्दी खतरे में आ गई मतलब कि जो राजा थे जिस स्टेट के, वो खतरे में आ गया था. एक हायर रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिसर वो प्रतिबंधपुरम में आया और वो भी टाइगर्स को मारने का बहुत शौकीन था. एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट. और उसका क्या शौक था कि टाइगर्स को मार के उनसे फ़ोटो खिंचवाता था. जब वो प्रतिबंधपुरम में आया तो भी वो यही करना चाहता था, टाइगर्स की हंटिंग करना चाहता था. लेकिन राजा ने तो कानून बना रखा था कि सिर्फ और सिर्फ राजा ही, महाराजा खुद ही इसका शिकार कर सकते. तो उन्होंने इस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन नहीं दी. उन्होंने कहा आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. मैं आपके लिए किसी भी जानवर का शिकार करने का तैयारी करवा सकता हूँ. यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट. आप बड़े से बड़े किसी जानवर का शिकार करो या किसी छोटे से जैसे किसी चूहे का शिकार करो. मॉस्क्यूटा का, अगर आपको किसी मच्छर का शिकार करना है तो हम उसके लिए भी रेडी हैं. बट द टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल. So the British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. तो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने कहा कि अपने सेक्रेटरी से मैसेज भिजवाया कि देखो भाई, मुझे शिकार नहीं करना है, आप शिकार भले खुद कर दीजिए, मुझे बस फ़ोटो खिंचवाना है. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. कि मैं तो बस उस मरे हुए, कैरकस मतलब लाश, मतलब उस मरे हुए टाइगर की लाश पे अपना पाँव रख कर फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ. ठीक है, मेरा तो बस वही शौक़ है. इफ़ ही